सर्वप्रथम गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में मेरा सादर प्रणाम। आज मैं गुरुदेव के समक्ष आया हूँ आपके भेजे हुए कुछ प्रश्नों का निराकरण कराने के लिए। तो गुरुदेव, पहला प्रश्न पंकज शास्त्री जी ने किया है कि सरयू माता जी की उत्पत्ति कब हुई और इनका क्या महत्व है, इसके बारे में गुरु जी आप कुछ मार्गदर्शन करें। दूसरा प्रश्न है अनुराग शुक्ला का, सप्तपुरी में सर्वश्रेष्ठ पुरी कौन सी है। और तीसरा प्रश्न अर्जुन मिश्रा ने किया है रुद्राष्टाध्यायी के बारे में, रुद्राष्टाध्यायी के 7वें अध्याय में कुछ मंत्र क्यों नहीं बोले जाते। पांचवा प्रश्न सूरज शुक्ल जी के द्वारा है कि वेद पाठ के समय मूर्धन्य श को ख एवं मूर्धन्य ज को ज क्यों पढ़ते हैं, यदि ख को ख एवं य को य ही पढ़ें तो क्या अशुद्ध माना जाएगा, कृपया मार्गदर्शन करें। और छठवां प्रश्न हरिओम तिवारी ने किया है अच संधि का उल्लेख अष्टाध्यायी के किस अध्याय में किया गया है। सातवां प्रश्न भी उन्हीं का है, हरिओम तिवारी जी का ही। महर्षि पाणिनि जी ने संपूर्ण अष्टाध्यायी में संधियों को संधि नाम से क्यों संबोधित नहीं किया है, संहिता क्यों कहा। तो गुरुदेव इन प्रश्नों का निराकरण करें। भगवते जामदग्न्याय परशुरामाय नमः। वाग्देव्यै नमः। आज प्रश्न का उत्तर देते हुए प्रसन्नता हो रही है कि जो परम पवित्र सरयू के विषय में, सरयू नदी के विषय में जो आज प्रश्न आया है, तो उस विषय में बताना चाहता हूँ। जो अयोध्या के उत्तर दिशा में विराजमान है, तो मैं बताना चाहता हूँ इस विषय में कथा है कि जब ब्रह्मा जी ने सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 जो कुमारों को उत्पन्न किया, उसके बाद उन्होंने, सनत कुमारों ने ब्रह्मा जी से कुछ ऐसा प्रश्न कर दिया तत्व ज्ञान के विषय में कि ब्रह्मा जी को कोई उत्तर ही नहीं आ रहा था, क्योंकि उनकी बुद्धि सृष्टि में थी, रजोगुण से युक्त थी और वो सतोगुण से संपन्न प्रश्न था तत्वबोध के विषय में। उस समय ब्रह्मा जी चिंतित हो गए और उत्तर नहीं दे पा रहे थे। उस समय भगवान का हंसावतार हुआ। जो हंसावतार हुआ तो देख करके हंसावतार हुआ और उस समय जब हंस के रूप में प्रकट हुए, ब्रह्मा जी ने कहा को भगवान, आप कौन हैं। तो उस समय भगवान हंसावतार भगवान ने कहा ये प्रश्न ही आपका निरर्थक है। को भगवान, आप कौन हैं। तो जब सब एक ही है, आत्मा तो एक है, परमात्मा वही एक है, सब जगह व्यापक है, तो कौन कैसे आ गया। तो ये वो अध्यात्म विषयक जो प्रश्न था, इससे क्या हुआ। और फिर ब्रह्म भगवान ने ब्रह्मा और जी को और जो सनकादिकों को समझाया, जो उन्होंने प्रश्न किया, ज्ञान दिया। तो सनकादिकों की जो इस जो है अध्यात्म ज्ञान के प्रति रुचि देख करके ज्ञान और भक्ति, वैराग्य और विवेक, ये देखा कि इन 4 कुमारों के अंदर पूर्ण रूप से ज्ञान है, वैराग्य है, भक्ति है और विवेक है। ये देख करके भगवान के नेत्रों से अश्रु गिरे, प्रेमाश्रु गिरे, प्रसन्न हो गए अपने भक्त पर, सनत कुमारों पर। उन अश्रुओं को ब्रह्मा जी ने संचय कर लिया अपने कमंडल में और संचय करने के बाद उन अश्रुओं को मान सरोवर में, कैलाश पर जो स्थित मान सरोवर है, वहाँ पर जा कर के उन अश्रुओं को स्थापित कर दिया। तो इस प्रकार से ये जो सरजू जी हैं, भगवान का हृदय है और जो भगवान नारायण है उनका हृदय है। उनके हृदय से मानो सरजू जी आकर के नेत्रों से निकली और ब्रह्मा जी ने उनका संरक्षण किया। इस प्रकार से वो मानसरोवर में स्थित हो गई। और इधर क्या हुआ कि जब
मनु जी ने जब अयोध्या बसाई, जो कहा गया अयोध्या बसाई, और यहाँ पर उनके पुरोहित जो हैं आरंभ से इसे वशिष्ठ जी हुए। तो वशिष्ठ जी से यहाँ पर कोई जब नदी नहीं थी, पवित्र नदी अयोध्या के पास, तो उन्होंने अपने गुरुदेव श्री वशिष्ठ जी से निवेदन किया। तो उनके निवेदन से वशिष्ठ जी ने जो है जाकर के ब्रह्मा जी से निवेदन किया, अपने पिता से ब्रह्मा जी से निवेदन किया। तो ब्रह्मा जी ने सरजू जी को मानसरोवर से वहाँ से छोड़ दिया। तो सरजू जी वहाँ से चली और अयोध्या को पवित्र करते हुए आगे जाकर के अयोध्या के बाद गंगा जी में वो गंगा जी से मिल गई, भागीरथी गंगा से। ये सरजू की दिव्य कथा है, तो मैं बताना चाहता हूँ। इसलिए कहते हैं इन्हें नेत्रजा कहा गया कि ये भगवान के नेत्रों से, भगवान नारायण के नेत्रों से उत्पन्न हुई, इनका नाम नेत्रजा हुआ। उसके बाद वशिष्ठ जी यहाँ अयोध्या में लाए, इसलिए इनका नाम होगा जो वासिष्ठी भी कहा गया इनको, इनका नाम एक वासिष्ठी सरजू जी का। और ये मानसरोवर से उत्पन्न हुई, इसलिए इनका नाम हुआ कि सरात जाता सरजू, जो मानसरोवर से उत्पन्न हुई। सर बने तालाब, तो सर से उत्पन्न हुई मानसरोवर से, इसका नाम सरजू हुआ। ये बड़ी पवित्र हैं। इनकी धारा क्या है समझ लेना चाहिए। ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, विवेक, इन चारों से पूर्ण युक्त है, भरी हुई है। इसलिए कहा गया है इनकी बहुत बड़ी महिमा है। दरस परस मज्जन अरूपाना, हरे पाप का वेद पुराना। इस प्रकार का दर्शन करने से, स्पर्श करने से, स्नान करने से, हर प्रकार से इनका अगर संबंध होता है तो हर प्रकार के पाप नष्ट होते हैं। ये पाप नाशिनी हैं। और साथ में ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, विवेक, इन सबको प्रदान करने वाली सरजू जी हैं। बहुत बड़ी इनकी महिमा है। और क्योंकि गंगा जी भगवान के चरणों से निकली है, सरजू जी भगवान के हृदय से निकली, हृदय से निकल करके नेत्रों से प्रकट हुई है। इस प्रकार से ये सरजू जी की महिमा है। और देखिए ये सरजू जी की इतनी बड़ी महिमा है कि लोग यहाँ जब शरीर छोड़ देते हैं तब गंगा जी उनका उद्धार करती है। और सरजू जी की क्या महिमा है, वो जीवित ही उद्धार कर देती है। जो वहाँ गया, जब राम जी ने अयोध्या का जब त्याग किया शरीर से, तो वहाँ जो भी गए, जो भी बानर मनुष्य जो भी गए, डुबकी लगाए, दिव्य रूप प्राप्त कर दिया डुबकी लगाने से। तो जीवित को उद्धार करने वाली, उत्तम गति देने वाली एकमात्र सरजू जी हैं। इनकी बहुत बड़ी महिमा है। अब वाणी से कहाँ तक कहा जा सकता है, इसलिए मैं इतना ही बता रहा हूँ। आगे जो दूसरा प्रश्न है कि जो ये 7 पुरियाँ हैं, और 7 पुरियों में जो प्रश्न आया है कि कौन सी पुरी श्रेष्ठ हैं। मैं पहले तो मैं बताना चाहता हूँ, को बड़ा छोट कहत अपराधु। अरे किसको छोटा और बड़ा कहा जाए, क्योंकि ये सब पुरी सब उत्तम गति को देने वाली हैं, सब उद्धार करने वाली हैं, सब परमात्मा की सन्निधि प्रदान करने वाली ये सब पुरियाँ हैं। लेकिन फिर भी अगर प्रश्न आया है उस पर हम विचार करते हैं कि जो 7 पुरियाँ हैं, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, गेया, सप्तहिता, मोक्षदायिका। सब में विशेषण एक ही कहा गया कि ये सब मोक्षदायिनी है। जब सब मोक्षदायिनी, तो एक प्रकार से इनकी सबकी एकता व्यक्त कर दी गई। भाई मोक्ष सबसे बड़ा जो फल है, मोक्ष फल सबसे बड़ा फल होता है। उस मोक्ष रूपी फल को प्रदान करने वाली ये 7 पुरियाँ हैं। इसलिए मैंने पहले कह दिया, लेकिन फिर भी प्रश्न आया तो मैं थोड़ा समाधान करना चाहता हूँ। इनका सबका फल एक है। लेकिन जो एक और हमारे जो वहाँ के जगन्नाथपुरी के शंकराचार्य जी हैं, श्री जो निश्चलानंद सरस्वती जी, बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत बड़े संत हैं, जो अपने सनातन धर्म के लिए निरंतर लगे रहते हैं, अपना स्वार्थ छोड़ करके। और लोग अपने स्वार्थ में बसे हुए कि हम वर्णाश्रम की चर्चा करेंगे और धर्म कर्म की चर्चा करेंगे तो हमारा जो है ये हमसे फिर हमारे चेला कम हो जाएंगे,
हमारे शिष्य कम हो जाएंगे अगर वर्णाश्रम की, लेकिन वो सदैव बात करते रहते हैं जो सनातन धर्म है। तो उन्होंने कहा कि जिसे 7 गिनाई गई पुरी, लेकिन आठवीं पुरी क्या है, वो जगन्नाथपुरी है। जैसे कहा गया है कि यस्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्चा विभीषणः कृपा परशुरामश्चा सप्तैते चिरजीविना। ये 7 गिनाए गए हैं चिरजीवी हो, लेकिन 7 में 8वां भी होता है। वो कौन है? मार्कंडेय जी। एतान संस्मरे नित्यम मार्कंडेय मथाष्टमम। अब तो 8वें आ गए वो। ऐसे पुरियों में भी 8वीं पुरी है जो जगन्नाथपुरी है, वो सबसे श्रेष्ठ महान माना गया। उन्होंने कहा इसे मार्कंडेय जी 7 में श्रेष्ठ माने गए। ये विशेष बात है, 7 में श्रेष्ठ कौन? मार्कंडेय जी हैं। वैसे अगर इस दृष्टि देखा जाए तो जगन्नाथपुरी जो है सब में श्रेष्ठ हैं, और ऐसा उन्होंने कहा है। अब दूसरी दृष्टि से हम देखते हैं, फिर अपना विचार व्यक्त करें। दूसरी दृष्टि देखते हैं तो हमने जो काशी के कुछ विद्वानों से हमने चर्चा किया कि पुरिया 7 हैं, 7 पुरियों में कौन पुरी श्रेष्ठ है। चलो 8वीं छोड़ रहे हैं। तो उन्होंने कहा देखिए सबसे श्रेष्ठ है काशी। हमने कहा कैसे? आप अयोध्या तो सबसे, अयोध्या से आरंभ होता है, अयोध्या प्रथम है, सबसे श्रेष्ठ अयोध्या है। तो कह आप कैसे कह रहे हैं कि काशी सबसे श्रेष्ठ है? कहा देखो काशी बीचों बीच में है, अयोध्या मथुरा माया 3 इधर हो गई और काशी बीच में हो गई, कांची अवंतिका द्वारावती 3 उधर, जो बीच में होता है वही श्रेष्ठ होता है, अगल बगल। जैसे आदिग्रह प्रत्यधिग्रह, तो आदि प्रत्यय बीच वाला भी महान श्रेष्ठ माना जाता है। तो 3 पुरियाँ इधर 3 पुरियाँ उधर, काशी बीच में मुक्ति के लिए गरज रही है, सबसे आगे काशी है। और ग्रंथों में कहा भी गया है काशी को विशेष मुक्तिदायिनी कहा गया है। इस प्रकार से वहाँ के विद्वानगण जो है वो काशी को सबसे श्रेष्ठ पुरी मानते हैं, और वो अपना तर्क भी देते हैं इस प्रकार का तर्क। और ये भी कहा जाता है काशी जो है वो भगवान शंकर के त्रिशूल पर आरूढ़ है, वो पृथ्वी से अलग माना गया है। पृथ्वी से वो अलग है क्योंकि वो पृथ्वी पर वो पृथ्वी से ऊर्ध्व मानी गई है, अपने आप अलग मानी गई। क्योंकि हम पहले चर्चा कर चुके एक वीडियो में कि महाराज हरिश्चंद्र जी को जब ये राज उन्होंने दान कर दिया था, उसकी दक्षिणा देना था, तो वो काशी गए। क्यों? काशी को इस धरातल से अलग माना जाता है, वो शंकर जी के त्रिशूल पर टिकी हुई है, इसलिए वहाँ पर काशी में गए। अपने को वहाँ पर धन की व्यवस्था किया, बेच करके पत्नी को पुत्र को अपने को बेच करके धन की व्यवस्था किया। इसलिए कहते हैं काशी सर्वश्रेष्ठ है, और वो विद्वानों की नगरी है, ज्ञान की नगरी मानी जाती है वो, और मोक्ष जो होता है ज्ञान से होता है। ये बात है। अब हम ये दूसरा जो है दूसरी पुरी जो श्रेष्ठ मानने वालों में से, अब तीसरी बात जो मैं कहने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं अयोध्या वासी हूँ, तो यहाँ के अयोध्यावासी तो भाई सर जो है अयोध्यापुरी को सर्वश्रेष्ठ पुरी मानते हैं। इसमें बहुत बड़ा प्रमाण भी है। क्यों? क्योंकि कहा गया है कि ये जो अयोध्यापुरी है ये मस्तक माना गया है। और दूसरे लिखा है मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। वाल्मीकि रामायण में बताया गया श्लोक है, अयोध्या नाम नगरी तत्रासी लोक विश्रुता मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। अयोध्या नाम की जो नगरी है वो लोक विश्रुता, माने सभी लोकों में वो विख्यात थी। जब सभी लोगों में विख्यात थी, और क्यों विख्यात थी? साक्षात मनु ने, जो मानवों के स्वामी थे, समस्त मानवों के स्वामी थे वो, ऐसे मनु जी ने जिस पुरी को स्वयं निर्माण किया था, इसलिए अयोध्यापुरी कहते हैं सबसे पहले अयोध्यापुरी ही बसाई, मनु जी ने बसाया था। और ये सर्वश्रेष्ठ नगरी है, इसलिए यहाँ पर जो है अयोध्यापुरी जो है सर्वश्रेष्ठ पुरी मानी गई मनु जी ने सबसे पहले ही इसको बसाया, और ये मस्तक माना गया है। इस प्रकार से ये अयोध्यापुरी जो है सर्वश्रेष्ठ पुरियों में मानी गई हैं, जहाँ की योगी सरजू जी यहाँ पर बह रही हैं,
और सरजू जी बहुत पवित्र हैं। ऐसा निर्मल पवित्र जल और कहीं देखने को नहीं मिलता है। इस प्रकार से अब आगे जो एक प्रश्न और आया है कि जैसे लोग बताते हैं कि जैसे वेद में बताया गया है, वेद का हम पहले चर्चा कर चुके हैं वीडियो में, कि याज्ञवल शिक्षा है जिसमें यजुर्वेद के मंत्रों को पढ़ने का विधान बताया गया है, स्वर का विधान बताया गया, कैसे किन वर्णों को कैसे उच्चारण करें और किस प्रकार से कहाँ। तो उस विषय में बताया गया है कि जैसे बताया गया है कि यकार को जकार पढ़ना चाहिए, और ये प्रश्न आया है तो और मूर्धन सकार को टवर को छोड़कर खकार पढ़ना चाहिए। अलग अलग जो उसमें नियम बताए गए हैं, तो उनका कहने का ये प्रश्न है कि क्या अगर हम मान लिया कि मूर्धन सकार को मूर्धन सकार ही पढ़ते हैं, या मान लिया जो जिसको वेद में जा पढ़ा जाता है, जो दो यकार हो जाती है उसको हम जा पढ़ते हैं, तो अगर जकार को हम यकार पढ़ते हैं तो क्या ये गलत हो जाएगा? इस पर मैं बताना चाहता हूँ, ये सूरज शुक्ला ने जो प्रश्न किया है, बताना चाहता हूँ उत्तम पक्ष तो ये है कि यजुर्वेद का अगर हम पाठ कर रहे हैं तो हमको जहाँ जकार पढ़ना चाहिए वहाँ जकार पढ़ना चाहिए, जहाँ यकार पढ़ना चाहिए वहाँ यकार पढ़ना चाहिए। इस प्रकार से जहाँ मूर्धन सकार को खकार पढ़ा जाता हूँ खकार पढ़ना चाहिए, टवर को छोड़ करके बाकी खकार पढ़ना चाहिए, ये उत्तम पक्ष है। लेकिन अगर कोई नहीं पढ़ पा रहा, अगर मूर्धन सकार को सकार पढ़ता है और जो जहाँ यकार को जकार पढ़ा जाता है वहाँ यकार ही पढ़ता है, तो गलत नहीं माना जाएगा, क्योंकि लिखा है वा छंदस सूत्र व्याकरण में, वा छंदस सूत्र का ये अर्थ है कि छंदस सर्वे विधया विकल्पयन्ति। छंद में मैंने वेद में सारी विधियों का लगभग सारी विधियों का विकल्प होता है, इसलिए वहाँ पर भी कोई दोष नहीं। इसके बाद और जो एक प्रश्न आया है कि 7वें अध्याय में जो किसी ने प्रश्न किया है कि कुछ मंत्र ऐसे हैं जिनका पाठ क्यों नहीं किया जाता है, तो मैं बताना चाहता हूँ उनका कहीं निषेध नहीं है। कुछ ऐसे मनमुखी लोग हैं जो उन मंत्रों का पाठ नहीं करते, जो कि सर्वथा प्रमाण रहित है, मनमुखी का उसे कह सकते हैं। ऐसा कहीं भी नहीं निषेध है कि जो लोग कुछ मंत्रों को 7वें अध्याय में जो छोड़ देते हैं वो सर्वथा अनुचित है। सभी मंत्रों का पाठ करना चाहिए, और हम लोग सभी मंत्रों का पाठ करते हैं, बड़े बड़े विद्वान पाठ करते हैं, और ये किसी ने ऐसी अपनी मनमुखी करके ऐसा पाठ नहीं करते हैं, इसलिए मैं उनका उत्तर दे रहा हूँ। अब जो है मैं बताना चाहता हूँ कि एक प्रश्न जो पहले आया था उसका उत्तर बाकी था, कि उन्होंने पूछा था ये हरिओम तिवारी ने कि ये 5 संधियाँ जो पंच संधि प्रचलित हैं, लोग कहते हैं पंच संधि हम पढ़ लिए, पंच संधि पढ़ लिए, तो लोग पूछते हैं पंच संधि कौन कौन है, कौन कौन पंच संधि पढ़े हो, तो बता नहीं पाते हैं। बस 3 संधि लौकिक में बताई गई, वो 3 बताते हैं कि भाई जो अच संधि और हल संधि विसर्ग संधि। तो ये लोगों के अंदर प्रायः प्रश्न उठा करता है कि पंच संधि आखिर है कौन। तो मैं बताना चाहता हूँ कि 3 तो प्रचलित ही हैं, लेकिन जैसे अचाम संधि अच संधि, जो अचों की परस्पर अचों के मेल को अच संधि कहते हैं। हलाम संधि हल संधि, हलों के मेल को परस्पर हल संधि कहते हैं। देखा जाए तो मुख्य 2 ही संधि है, अच और हल, लेकिन उसमें भी सिद्धांत कौमुदी में भी है, लौकिक कौमुदी में एक संधि विसर्ग संधि आ जाती है। तो जहाँ विसर्ग प्राप्त होता है, विसर्ग के संबंधी जो संधि हो जाती है, और विसर्ग किसको होता है, सकार को ही होता है। तो सु व्यक्ति होती है उसकी सकार को विसर्ग हो जाता है, कहीं कहीं विसर्ग को सा ही रह जाता है, इस प्रकार से जो तो विसर्ग संधि हो गई। लेकिन सिद्धांत कौमुदी में और भी चर्चा है, स्वाद संधि कही गई। चौथी क्या स्वाद संधि है। स्वाद में क्या होता है, सुव्यक्ति, स्वाद व्यक्ति, जो व्यक्ति संबंधी जो संधियाँ होती है उसको स्वाद कहते हैं। तो इस प्रकार से ऐसे कहीं सु का लोप हो जाता है, एतत्तदो सुलोपो, तो उसको स्वाद संधि कहा गया। सुवाद व्यक्तियों की जो संधि है उसे स्वाद संधि कहते हैं। और जबकि उसका जो है लौकिक कौमुदीकार ने विसर्ग संधि में ही समाहित कर दिया। और जो एक 5वीं संधि क्या उसे जो कहते हैं कि ये प्रकृति भाव संधि,
ये 5 संधि में गिना रहा हूँ। 3 तो सब लोग जानते ही लौकौमुदी में, एक जो है स्वाद संधि और एक जो है वो है प्रकृति भाव संधि। ये 5 संधियाँ होती है। तो प्रकृति भाव संधि में प्रकृति भाव हो जाता है, दोनों संधि होने के बाद भी दोनों पद अलग अलग रह जाते हैं, प्रकृति भाव संधि है। ये भी इसको भी अच के अंदर ग्रहण कर लिया गया है। इस प्रकार से 5 संधियाँ होती हैं, लेकिन लौकौमुदीकार ने 3 में उनको 5 को समाहित कर दिया। इसलिए आप 3 संधि भी पंच संधि को 3 संधि में समाहित किया। जो प्रकृति भाव संधि है वो अच संधि में ग्रहण कर लिया गया, और जो स्वाद संधि उसको विसर्ग संधि में ले लिया गया। इस प्रकार से ये 5 संधियाँ होती हैं। और आगे की जो चर्चा है, एक प्रश्न ये भी आया है कि जो उन्होंने कहा कि संधि, जो संधि शब्द जो है वो कहीं जो अष्टाध्यायी जो सूत्र हैं, पाणिनि जी के जो सूत्र हैं, उसमें कहीं संधि शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। और संधि शब्द का प्रयोग नहीं किया, और हम लोग क्या हैं, संधि संधि कहते हैं। अच संधि, हल संधि, विसर्ग संधि, या प्रकृति भाव संधि, या स्वाद संधि। संधियों का नाम कहाँ से कैसे आ गया, उनकी ये चर्चा है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि संधि जो उन्होंने सूत्र जो है अष्टाध्यायी बनाया है, नामकरण थोड़ी किया उन्होंने, नामकरण कोई दूसरा करता है। अब कहीं भी देखिए, मान लिया कि राम जी पैदा हुए तो राम जी नाम थोड़ी ले, नाम तो चाहे चारों भाई पैदा हुए, नामकरण कोई दूसरा किया, वशिष्ठ जी ने किया नामकरण। सबका नामकरण जो है कार्य के अनुसार नामकरण कोई दूसरा व्यक्ति करता है, ना कि वही सब कुछ कर देंगे। उन्होंने गुण देखा, भाई जब वशिष्ठ जी राम जी चारों भाई आए, राम जी ने गुण देखा, वशिष्ठ जी ने तो कह दिया भाई लोक रमणात रामा, ये लोग को आनंद प्रदान करेंगे अथवा लोग इसमें आनंदित होंगे, तो उन्होंने राम हो गया। इस प्रकार से नामकरण हो गया। इसी प्रकार से जो है ये तो उन्होंने सूत्र बना दिया। तो नामकरण क्या है, सबसे प्रथम जो है वो प्रक्रिया कौमुदी ग्रंथ है। प्रक्रिया कौमुदी ग्रंथ है जिसके रचनाकार जो हैं वो श्री रामचंद्राचार्य हैं, जिन्होंने उसका नामकरण अलग अलग किया कि प्रकरण के अनुसार किस प्रकरण में क्या वर्णन किया गया है, उसके अनुसार उन्होंने नामकरण कर दिया, ताकि लोग नहीं, पहले लोग पूरा अष्टाध्यायी पढ़ते थे, पूरा महाभाष्य पढ़ते थे, कई बार पढ़ना पड़ता था। नागेश भट्ट जी को कई बार पढ़ना पड़ा, उस समझ में बोध नहीं हो पाता था, लोग उसी में अड़झे रह जाते थे। लेकिन बाद में वहाँ से प्रक्रिया कौमुदी उन्होंने बनाया, अलग अलग प्रकरण के अनुसार समझाया। अब आप कोई पढ़ना चाहे, नहीं अगर पूरा महाभाष्य पढ़ सकता है, एक प्रकरण पढ़ ले, संधि प्रकरण पढ़ा, संधि प्रकरण का ज्ञान हो गया। उन्होंने जो है कार्य के अनुसार उनको अलग कर दिया। असंधि पढ़ना, और संधि पढ़े असंधि का ज्ञान हो गया, हल संधि पढ़े हल संधि का ज्ञान हो गया, अजंत पुल्लिंग पढ़े पुल्लिंग का ज्ञान हो गया, भादी पढ़े भादी ज्ञान हो गया। उसमें पहले विभाग नहीं था सूत्रों में, पाणिनि जी सूत्र पढ़ते चले गए, कोई इसको समझ नहीं पा रहा था। महाभाष्य ने व्याख्या किया तब भी वो उतना सबके लिए ग्राह्य नहीं था। तब उसके बाद पहले उन्होंने किया प्रक्रिया कौमुदी, बाद में श्री भट्टो दीक्षित ने उसका नामकरण अलग अपने ढंग से किया, अलग अलग प्रकरण बना दिए। अब पढ़ने में सुविधा हो गई, परीक्षाओं में पूछा जाता है, कारक प्रकरण पूछना है, क्या पूछना है, बढ़िया पूछ दे, लोग उत्तर पढ़ लेते, उत्तर दे देते। कितनी सरलता कर दिया। तो नामकरण ये थोड़ी कि उस सूत्र में वही नामकरण करेंगे, सब काम एक ही व्यक्ति नहीं करता है। जैसे जो सूत्रकार हुए पाणिनि जी, और जो है वार्तिककार कात्यायन जो है वार्तिक लिखा जहाँ, और वो जो है भाष्यकार ने भाष्य किया, और भट्टो जी दीक्षित ने और ये जो है श्री रामचंद्राचार्य जी ने नामकरण किया। बाद में लौकौमुदीकार ने, लौकौमुदी ने और सरल कर दिया। लव का मतलब यही होता है लाघव, लाघव माने सरल कर देना। सिद्धांत कौमुदी भी कुछ कठिन थी, लौकौमुदी और सरल कर दिया उन्होंने। लाघव का 2 अर्थ होता है, एक लाघव माने कि कम सूत्रों में सुंदर व्याख्यान करना, ये लाघव कर दिया, और उसको कठिन जो कठिनता थी उसको सरल कर देना। तो लौकौमुदी में उन्होंने और बढ़िया अपने ढंग से उन्होंने बताया। इस प्रकार से बताना चाहते, इसलिए नामकरण जो है संधि थोड़ी सी, संधि तो क्रिया के अनुसार, जैसे अब
सुधी था उपास्या दोनों मिल गए, शुद्धि उपास्या बना नहीं बना। संधि यहाँ है कि नहीं है? अब चाहे वो लिखे हो चाहे तो नामकरण कोई दूसरा करे जिन्होंने किया, लेकिन संधि हुई कि नहीं हुई? तो कार्य को देख करके जो है वो प्रकरण बनाएंगे, संधि हो संधि है तो है, संधि के थोड़ी चली जाएगी, तो वो सब चीज़ थोड़ी लिख देंगे। जैसे हमने बताया है कि अलग अलग एक ही व्यक्ति सारे कार्य नहीं कर सकता है। अब संविधान था, संविधान बना दिया गया, कोई जेल थोड़ी गया, कि सज़ा थोड़ी हुई, अब बाद वही संविधान सबको सज़ा हो रही है, भाई उसका कार्य में परिणित हो गया वो। तो कार्य में परिणित करने के लिए, समझाने के लिए उन्होंने जो है ये सब प्रकरण बना दिए अलग अलग। इस प्रकार से उनका ये प्रश्न का उत्तर है। और दूसरी बात जो है, अब ये लकौमदी में सिद्धांत कौमुदी में क्या है, आगे से सूत्र पीछे ले आए जाते हैं कि सूत्र लेकर के एक प्रयोग को सिद्ध कर दिया गया, कहाँ कहाँ कितने सूत्र लगेंगे उसको ला करके समझा दिया गया। इस प्रकार से और कोई प्रश्न अवशिष्ट है कि और कोई प्रश्न है? देखना चाहिए पहले से। तो इस प्रकार से मैं बता रहा था कि लौह कौमुदी की बड़ी सरलता है और इसमें और इसी से लोगों को ज्ञान बढ़ा है। जब से सिद्धांत कौमुदी हुई, सिद्धांत कौमुदी को पढ़ने से लोग आगे बढ़े, फिर लौह कौमुदी आई, लोगों और बड़ा अच्छा ज्ञान हुआ, रुचि हुई, अभिरुचि हुई, उनकी समझ में आना आरंभ हो गया। संधि का उल्लेख रुद्राष्ट अध्याय में किस अध्याय में किया गया? हाँ, ये पूछा गया था। आज संधि जो है, जो ये 5 अष्टाध्यायी है, उस किस अध्याय में किया गया उसको बताना चाहता हूँ। वो 6ठ जो अध्याय है उसके प्रथम पाद में, प्रथम चरण में जो है ये असंधि की चर्चा की गई है। इस प्रकार से ये जितने भी प्रश्न आए थे यथोचित उसका समाधान हमने किया है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इससे संतुष्ट होंगे, आशा करता हूँ। और भी कोई संदेह होगा तो उस संदेह का निवारण किया जाएगा। आप लोग इसको बढ़ाइए और लोगों को मैं चाहता हूँ इससे लोग ज्ञान प्राप्त करें। जिस विषय में जो भ्रांतियाँ हैं समाज में या लोग नहीं समझ पा रहे हैं, वो लोग इन सब बातों को जानें, समझें। इसलिए मैं इन सभी प्रश्नों का समाधान जो है ये कम शब्दों में और गूढ़ चीज़ों का हमने ये जो वस्तुओं का समाधान किया, इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। असतो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतम गमय। ओम शांति शांति शांति।